दोस्तों, वेलकम टू अंजुम डिश डिज़ाइन। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्यारी सी टूलिप शलवार, जो देखने में बहुत ही मुश्किल लगती है, लेकिन जो इसका बनाना है वो बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान है और आज हम सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में हम आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, पूरा 2 मीटर हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक को हमने इस तरह से ओपन किया। ओपन करने के बाद इस तरह से हमने इसे 2 फोल्ड कर लिया। इस तरह से हमने इसे 2 फोल्ड कर लिया। ये देखें, 2 फोल्ड करके ठीक से इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरह से यहाँ कॉर्नर से इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर एक साइड पर हम इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। जहाँ तक हमारी लेंथ आएगी वहाँ तक इसे, ये जो इसकी विड्थ है कमर की साइड पर, ये 10 इंच होनी चाहिए एक साइड की। ये देखें, यहाँ पर 10 इंच पर हमने इस तरह से कॉर्नर से इसे फोल्ड कर लिया। जहाँ तक हमारी जो शलवार इसकी लेंथ है, बेल्ट छोड़कर हमें इसकी लेंथ लेनी है 10 इंच पर। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। फिर जो दूसरा पार्ट है वो उसके ऊपर हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। वो कितना भी फैब्रिक हो, बस हम उसे फोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पर नीचे जो हम कॉर्नर पर इस तरह से मोहरी का निशान लगाएंगे। ये निशान हम मोहरी का पहले लगा लेंगे, सिर्फ हम इसे कट नहीं करेंगे। हमें इस तरह से ये निशान इसलिए लगाएंगे ताकि हमारी जो शलवार की जो लेंथ है वो हमें उसकी लेंथ जो है उसे उसका निशान लगाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर इस तरह से अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इतने में हमारी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ 31 इंच 31 इंच पर ये है, तो 31 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। ये देखें, यहाँ तक हम 31 इंच पर ये निशान लगा लेंगे, लेकिन बस यहीं तक। उसके ऊपर हमें ये जो जितना भी फैब्रिक है वो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हमें उतने में ही कट कर लेना है। हमें कोई सर्कल में निशान नहीं लगाना है। इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। ये देखें, समोसे की तरह हमने इस तरह से शेप में इसे कट कर लिया। अब यहाँ पर जिस साइड पर हमने 10 इंच पर फोल्ड किया था, वहाँ पर हम इस तरह से 2 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसके नीचे इस तरह से 9 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ पर हम आसन का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से आसन का निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ मोहरी की साइड पर हमें हल्का सा सर्कल से इसे कट कर लेना है, क्योंकि कॉर्नर शेप में हमें इसकी मोहरी नहीं रखनी है। इसका जो बॉटम है वो हमें सर्कल में रखना है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर हल्का सा सर्कल देते हुए इसे कट कर लेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसे कट कर लें। तो ये सर्कल में हम इसे कट करेंगे। उसके बाद जो इसका आसन है वो हम स्टिच करेंगे। यहाँ पर आसन साइड को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये जो हमारा आसन साइड है वो स्टिच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये देखें, कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो सेंटर से जो हमारी मोहरी की जो बॉटम की सेंटर है, वहाँ से इस तरह से 7 इंच पर हमें एक मार्क करना है इस तरह से। ये देखें, 7 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। इस तरह से हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद एक पार्ट को हम इसका अलग कर देंगे इस तरह से, और एक पार्ट को इस तरह से हम पूरा स्टिच कर लेंगे। ये पूरी साइड हमें पूरी ये लाइन इस तरह से यहाँ तक स्टिच करनी है। अब ये जो हमारी वो फोल्ड होकर स्टिच हमने कर लिया है, इस लाइन को इस तरह से पूरे किनारे को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सेट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से ये आया। हमारा जो कम वाला साइड है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो ज़्यादा वाला साइड है वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। ये हमें ध्यान रखना। तो अब हमें यहाँ पर लगानी है लेस। तो लेस ये जो है हमारी, जो हमने स्टिच किया था जो साइड, उस साइड पर हमें पूरे में लेस लगानी है इस तरह से। जो 7 इंच पर जहाँ तक मार्क किया था वहाँ तक हमें ये पूरी लेस इस तरह से लगा लेनी है। ये देखें, कुछ इस तरह से हमें ये लेस सेट करके ठीक से एक पार्ट में लगा लेनी है। हमने इसे ओपन करके लगाना है, इसे फैब्रिक के साथ स्टिच नहीं करना है। इसी तरह से हम दोनों साइड पर लेस लगा लेंगे। तो ये देखें, हमारी जो लेस है वो लग चुकी है और इसे हमने ठीक से सेट करके भी रख लिया है। ये देखें, कुछ इस तरह से ये आया है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे स्टिच करना है। लेकिन स्टिच करना है, जो नीचे वाला हमारा फैब्रिक है हमें उसे स्टिच करना है। जो ये लेस वाला साइड है हमें उसे स्टिच नहीं करना है। नीचे वाले फैब्रिक से रख के हमें इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे जो पार्ट्स हैं ये देखें ज्वाइन हो चुके हैं। जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक था, जो कम वाला साइड था, उसे हमने स्टिच कर लिया है और लेस वाला साइड हमने इसे ओपन रखा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर करेंगे बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट जिस हिसाब से आपको रखनी है, आपको जिस हिसाब से लेंथ है उस हिसाब से आप बेल्ट रख सकते हैं। बेल्ट आप 2 इंच से लेकर आप 7 इंच तक बेल्ट रख सकते हैं। 7 इंच की भी रख सकते हैं, उससे कम भी रख सकते हैं। उससे ज़्यादा बेल्ट नहीं रखी जाती, ना ही शलवार में ना ही पैंट वगैरह में। तो 2 इंच में भी आप 2 इंच की भी बेल्ट आप रख सकते हैं और उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम 5 इंच की रखेंगे तो उस हिसाब से हम कट कर लेंगे। जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई होती है बेल्ट की, वो अपनी कमर के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। तो यहाँ पर हम 18 इंच रखेंगे इसकी बेल्ट जो है।
तो जो हमारी बेल्ट है वो कट हो चुकी है, देखें कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो साइड है, हमें एक साइड हमें ओपन है तो ये हम स्टिच कर लेंगे। जो साइड हमारा एक साइड ओपन है उसे हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद सेंटर में दूसरे साइड पर हमने इस तरह से मार्क किया, फिर उसके बाद में हमने सेंटर में इस तरह से मार्क कर लिया, इसे 4 फोल्ड करते हुए। तो ये हमारे 4 मार्क हो गए। एक साइड हमने स्टिच किया था और 3 साइड पर हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर आपको रख के दिखाते हैं किस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है। यहाँ पर किस तरह से प्लेट्स ये डालनी है, बेल्ट में ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम रखेंगे और ये जो सेंटर में जो आसन का साइड था वो हमारे जो बेल्ट जॉइन है वहाँ पर आना चाहिए और इस तरह से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। जो लेस है वो हमारे प्लेट्स के अंदर नहीं जानी चाहिए। जो लेस वाला पार्ट है वो हमारे इस तरह से ऊपर ही रहे, सामने की साइड इस तरह से ओपन रहे ऊपर ही की तरफ। ये देखें कुछ इस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है सारी। ये देखें इस तरह से ये हमारा ओपन रहेगा। अब इसके ऊपर इस तरह से हम सेट करेंगे। ये इस तरह से हम इसे ओपन रखेंगे। इस तरह से हम ये सारी प्लेट्स बना लेंगे। लेस जो है वो इस तरह से सामने से खुलकर आए। तो ये जो हमारी लेस है वो लग चुकी है। ये जो हमारी प्लेट्स हैं वो बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स बना ली। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इलास्टिक लगानी। इस तरह की शलवार में, धोती शलवार या टोरिप शलवार में इलास्टिक की सही रहती है, ज़ारबंद सही नहीं रहता, तो इसलिए हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये इलास्टिक लगा ली। जो हमारी इलास्टिक है वो लग चुकी है और हमारी जो शलवार है वो देखिए कितनी प्यारी सी बन के तैयार हो चुकी। तो देखा आप लोगों ने कितनी आसान है इसकी कटिंग और स्टिचिंग, तो बहुत ही आसान है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस के लिए, डिज़ाइंस के लिए आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।